तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है सेंट्रल अमेरिकी या उत्तर अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्वाटेमाला। हाँ दोस्तों, उत्तर अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्वाटेमाला। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ग्वाटेमाला की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है और ये देश के अंदर कितने साल तक जो है वार हुआ है, जो सिविल वार। तो दोस्तों ये देश कौन सा देश को अपना हिस्सा मानता है और ये देश के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा महिला खून किस लिए होता है और ये देश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब किस लिए है और ये देश के अंदर पहला भारत की तरफ से जो मंत्री गया था उसका नाम क्या है और ये देश एक ऐसा देश जिसके साथ इंडिया का जो है एक कंपटीशन हुआ था, वो कंपटीशन क्या है और ये देश के अंदर स्थित है दुनिया के अंदर स्वीडिश कारपेट जो सबसे बड़ी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका या उत्तर अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्वाटेमाला, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 108.889 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 105 नंबर पे आ रहा है, जिसके उत्तर पूर्व में जो है मैक्सिको, दक्षिण पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में जो है बेलिज और कैरिबियन सागर और इस देश की दक्षिण पूर्व में जो है होंडुरास और एल साल्वाडोर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। लैटिन अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्वाटेमाला। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, ये देश के अंदर स्थित है, कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप के थ्रू। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश के अंदर स्थित है कितने एयरपोर्ट आपको पता चलेगा, जो इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट आपको पता चलेगा। मैं आपको लोकेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी जो ग्वाटेमाला सिटी, वहां पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा नीचे की तरफ स्थित है ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, जहां पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये जो है ग्वाटेमाला सिटी आपको पता चलेगा। ये जो है ये देश की राजधानी। भाषा की बात करते हो स्पेनिश, इसके अलावा यहाँ पर पानी की बात करते हो 0.4%, इंडिया पर जो है 9%। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर एक ऐसा देश जिस देश के अंदर जो है 36 इयर्स तक जो है यहाँ पर सिविल वॉर हुआ है, जिसके प्रभाव 2 लाख से ज्यादा ग्वाटेमाला के नागरिक के ऊपर पड़ा है, हताहत हुआ है, कुछ लोग तो यहाँ पर लापता हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है कह सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कहाँ पर इंडियन एम्बेसी स्थित है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश के उत्तर की तरफ स्थित है एक देश का नाम जो है बेलिज, लेकिन बेलिज को ये देश मान्यता नहीं दिया है लास्ट अपडेट के अनुसार, और ये देश की वो प्रतिवेशी देश है, क्योंकि ये देश मानता है बेलिज जो है वो अपना हिस्सा है। 1991 से जो है बेलिज को स्वीकृति नहीं दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश के अलग एक जगह पर स्थित है, इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर स्थित। तो दोस्तों लास्ट अपडेट के अनुसार जो है ये देश के अंदर जो है 25,000 से ज्यादा सेना मौजूद है और ये देश यूएन में साइन किया है, ये देश न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा 2017 में। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर महिला खून हो जाता है। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि यहाँ पर जो है अपराध सबसे ज्यादा है और ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, गूगल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा तो दोस्तों हाँ, एल साल्वाडोर और जमाइका के बाद विश्व के अंदर तृतीय जो देश का नाम ग्वाटेमाला, इसके अंदर महिला जो है सबसे ज्यादा है और लैटिन अमेरिका के अंदर स्थित है। सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर जो है ये देश आता है, क्योंकि ये देश के अंदर जो है डॉक्टर बहुत ही कम है और हु से जो है निर्धारित डॉक्टर यहाँ पर आता है। तो दोस्तों अगर हम डॉक्टर की संख्या देखें तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर कह सकते हो करोड़ से ज्यादा यहाँ पर जो है पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है 16,000 से ज्यादा यहाँ पर जो है डॉक्टर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पोर्ट सिटी जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, प्रशांत महासागर के बिल्कुल बाजू में स्थित है, तट पर आपको दिखाई देगा ये जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश एक ऐसा देश जिस देश का एक छोर जो है कह सकते हो अटलांटिक महासागर की तट पर लगता है और यहाँ पर एक तट जो है लगता है यहाँ पर, आप ध्यान से देख लीजिए, प्रशांत महासागर की तरफ। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ की पॉपुलर जो खेला है वो फुटबॉल और ये देश जो है अभी तक एक ही ओलंपिक चैंपियन हुआ है और ये देश में जो है ओलंपिक कमेटी गठन हुआ है 1947 में। भारत की तरफ से जो है प्रथम कोई मंत्री सफर किया था 2007 में, जो श्री आनंद शर्मा। और मैं आपको बता दूं 1970 में जो है पहली बार, हाँ दोस्तों 1970 में जो है पहली बार इंडिया और ग्वाटेमाला की जो रिश्ता स्टार्ट हुआ है।
तो दोस्तों इंडिया इस देश के अंदर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है अच्छा करने के लिए जो है बहुत ही मदद करता है। हाँ दोस्तों, इसके लिए भारत जो है जितने संभव हो इस देश को जो है सामान को भेजता है। और ये देश में जो है भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है इस देश में गया था। देख लीजिए पोर्ट सिटी में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों 2009 से 10 तक जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $92 मिलियन और दोनों देश के बीच जो है एक कंपटीशन हुआ था। वो कंपटीशन सुन के भी जो है आपको हंसी आएंगे, लेकिन वो कंपटीशन जो है इलाज लेकर, हाँ दोस्तों इलाज लेकर, इलाज उत्पादन में जो है ये देश और इंडिया की कंपटीशन हुआ था। इसलिए जो है सारा विश्व जो है कहा था मसाला वार। हाँ दोस्तों मसाला वार तब कहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 मई 2011 में जो है ग्वातेमाला सिटी के अंदर भारत की तरफ से अपना दूतावास यहाँ पर स्थापन किया है। और 9 अप्रैल 2013 में जो है न्यू दिल्ली के अंदर जो है अपना दूतावास स्थापन किया है ग्वातेमाला में। आपको दिखाने की कोशिश करिए, आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ स्थित है ये देश के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए ऊपर की तरफ से जो आपको बेलिच नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों ऊपर की तरफ आपको बेलिच नजर पे आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए ग्वातेमाला की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन की तरह रहते हैं, हम एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ मार्च, और इस देश की जो है आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए स्पेनिश भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा रिपब्लिक। आप ध्यान से देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ ग्वातेमाला। हाँ दोस्तों ये देश की जो ऑफिशियल नेम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ जो स्पेनिश भाषा में। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कैपिटल और सबसे बड़ा शहर ग्वातेमाला सिटी, ये देश की राजधानी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश, आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ये देश के धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन एक देश है। इस देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है बर्नार्डो आरेवालो, जो 52 नंबर इस देश के प्रेसिडेंट जो 15 जनवरी 2014 में जो है प्रेसिडेंट पद की शपथ लिया है 65 इयर्स की। इसके इमेज में आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये देश में जन्म नहीं हुआ है, ये जो है उरुग्वे में जन्म लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट कारिन हेरेरा जो 18 नंबर इस देश के वाइस प्रेसिडेंट जो 15 जनवरी 2014 में जो है इस देश के प्रेसिडेंट पद में शपथ लिया है। टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। और आप ध्यान से देख लीजिए पानी की बात करें 0.4%, इंडिया पर जो है 9%। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर एक एक करके सब कुछ लिख दिया हुआ। टोटल जीडीपी यहाँ पर देख लीजिए जो दुनिया के अंदर जो है 70 नंबर पे आ रहा है जीडीपी के मामले में। और करेंसी यहाँ पर देख लीजिए GTQ। इस देश की जो ड्राइविंग साइड वो जो है राइट। और इस देश की जो कॉलिंग कोड +502 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इस देश की जो पॉपुलेशन, हाँ दोस्तों इस देश की जो पॉपुलेशन 1,85,00,000 इस देश की जो है पॉपुलेशन। और इंडियन पॉपुलेशन जो है 83। हाँ दोस्तों 83 इस देश में जो है इंडियन पॉपुलेशन। तो दोस्तों चलिए ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है मैं आज जो है आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। और इंडिया और ये देश कहाँ पर है एक ही मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा। तो दोस्तों हाँ ये देश की राजधानी, हाँ दोस्तों ये देश की राजधानी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर के जरिए। आप ध्यान से देख लीजिए राजधानी के अंदर स्थित है, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफिस वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा जो प्रेसिडेंशियल हाउस जो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट के भीतर के हिस्सा आपको भी नजर पे आ जाएंगे। और इस देश की जो है राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं सेंट्रल बैंक वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए ऐतिहासिक जो धरोहर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा ये देश की जो पैसा आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है पैसा। और इस देश के बहुत ही खूबसूरत शहर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर एक ऐसा देश जिस देश के अंदर जो है डिवोर्स सबसे कम होता है, दुनिया के और देशों की तुलना में ये देश में जो है डिवोर्स सबसे कम होता है। इस देश की जो कल्चर वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश की जो है एक पॉपुलर सिंगर उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत ही पॉपुलर है इस देश के अंदर। हालांकि इस देश के अंदर जो है जो डिश वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए जो बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा इस देश की, हाँ दोस्तों इस देश की जो है सरकारी पद में रहने वाला इंसान की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। और इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए सरकारी पद में रहने वाला इंसान की इमेज दिखा रही हूँ जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। जो देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो देश यहाँ पर सफेद है। हालांकि ये देश ताइवान के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा भारत और इस देश का जो रिलेशन बहुत ही गहरा है। आप ध्यान से देख लीजिए, वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक तस्वीर के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। तो दोस्तों हाँ ग्वातेमाला दुनिया के अंदर एक ऐसा देश हाँ दोस्तों दुनिया के अंदर सबसे लंबा कारपेट जो स्वीडिश कारपेट यहाँ पर जो है तैयार किया है 6.601 फीट वो कारपेट, जिसका इमेज मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम
दर्ज कराया है ना। हाँ दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य अमेरिका की एक स्वाधीन देश या सेंट्रल अमेरिका की एक स्वाधीन देश या लैटिन अमेरिका की एक स्वाधीन देश या उत्तर अमेरिका की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्वाटेमाला के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश की बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।